Hello everyone, this is Harsh and welcome back to another video from Concepts of Biology। आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है वो है टोनिसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें हम बेसिकली देखो हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन के फंडे को पहले हम पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर करेंगे। मतलब ये जो तीनों टर्म हैं हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक, इस वीडियो को देखने के बाद ये आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हालांकि हम इसे अपने जूनियर क्लासेस में प्रीवियसली पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ इसे पढ़ना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि देखो ये आपके केमिस्ट्री में भी काम आने वाला है और आपके बायोलॉजी वाले जो हैं स्टूडेंट्स उनको बहुत काम आएगा, स्पेशली आपका प्लांट फिजियोलॉजी जब आप पढ़ोगे तो। ठीक है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि देखो किसी भी सेल को अगर हम इस सॉल्यूशन में डालते हैं, किसी भी मान लो हमने कोई प्लांट सेल को इस सॉल्यूशन में डाला या कोई एनिमल सेल को इस सॉल्यूशन में डाला, तो उस सेल पे क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम कोई सेल डालते हैं तो वो सेल कैसे रिएक्ट करेगी, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में कोई सेल को डालते हैं तो उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक है, अच्छा चलो, उससे पहले हमें दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना होगा जो कि आप पहले से जानते होंगे, लेकिन हम उसे रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, देखो आपने डेफिनेशन तो बहुत पढ़ रखा होगा, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस कॉल्ड सॉल्यूशन, लेकिन अभी उतना हमें नहीं देखना है, डेफिनेशन वाइज नहीं जाना है। सिंपली सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जब मिलते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। अब देखो सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्वेंट उसे कहते हैं जो अपने अंदर किसी को घुला दे, जैसे वाटर इज़ अ सॉल्वेंट। वाटर में अगर तुम, पानी में अगर तुम चीनी डालोगे तो क्या होगा, चीनी घुल जाएगी। ठीक है, तो जो चीज़ घुल जा रही है वो कहलाई सॉल्यूट और जो चीज़ घोल रही है वो कहलाया सॉल्वेंट। ठीक है, आई एम रिपीटिंग अगेन कि जो चीज़ घुल जाए, ठीक है, वो होती है सॉल्यूट, जैसे शुगर। जो चीज़ अपने अंदर किसी को घोल रही है वो हो गया सॉल्वेंट। ठीक है, तो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलेंगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा, राइट। अच्छा, अब एक चीज़ और छोटा सा चीज़ ध्यान में ये रखना है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो हमेशा अपने हायर से लोअर की ओर जाते हैं, मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाते हैं, मतलब अपने ज़्यादा से अपने कम की ओर जाते हैं। कुछ ऐसा समझ लो कि आप एक ढलान में आप साइकिल लेके खड़े हो गए, तो ढलान तो आप ऊंचे पर हो, ठीक है, और ढलान नीचे है, ठीक है, तो आप ऊंचाई से मतलब आप हायर साइड से लोअर साइड की ओर जाओगे, बढ़ोगे। ठीक है, आपके बिना एनर्जी लगाए ही आप देखोगे कि आपकी साइकिल नीचे ढलने लगी, है ना। तो हम इसे कुछ ऐसे समझ सकते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ये यूनिवर्सल है। ठीक है, जो आपका प्योर वाटर होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाया करता है, राइट। अब देखो हम अपने पहले फंडे को क्लियर करते हैं, दैट इज कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हम कब किसी सॉल्यूशन को कहेंगे कि यस ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, तो देखो जब भी किसी सॉल्यूशन में, ठीक है, सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा हो, ठीक है, द सॉल्यूशन हैविंग मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड लेस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, या ऐसे कह सकते हो कि लेस अमाउंट ऑफ वाटर, क्योंकि हमें वाटर ही हमेशा सॉल्वेंट के जैसा, तो वाटर को ही यूज़ करेंगे हम। ठीक है, तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो आपका सॉल्यूट है उसकी अमाउंट ज़्यादा हो और जो आपका सॉल्वेंट है, देखो जो वाटर है, उसका अमाउंट कम हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने देखो यहाँ लिख रखा है 70% शुगर सॉल्यूशन। पहले तो मुझे ये बताओ कि 70% शुगर सॉल्यूशन का मतलब आप क्या समझ रहे हो। ठीक है, मान लो आपसे मैं बोल दूँ चलो 40% शुगर सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या होता है, चलो मैं बता देता हूँ। देखो 70% शुगर सॉल्यूशन कहने का मतलब है कि उस सॉल्यूशन में 70 पार्टिकल्स शुगर के हैं और 30 पार्टिकल्स वाटर के हैं 100% में से। याद रखना, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल 40% मैंने लिया है, जैसे 40 पार्टिकल्स जो हैं वो शुगर के हैं और 60 पार्टिकल्स हैं वो वाटर के हैं। आई होप कि अब ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है, तो 70% शुगर सॉल्यूशन, इसका मतलब है कि शुगर क्या है, सॉल्यूट है जो घुल जाएगा,
मतलब सॉल्यूट ऐसा सॉल्यूशन है हाइपरटोनिक जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है और सॉल्वेंट यानी वाटर का अमाउंट कम है। द सॉल्यूशन हैविंग मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड लेस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, अगर हम सिंपली देखें तो, ठीक है, क्योंकि हमें इस चीज़ को समझना है, सिर्फ डेफिनेशन को रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं आपको आपका कॉन्सेप्ट आपको लगाना पड़ेगा, राइट। चलो, तो वैसा सॉल्यूशन, ये चीज़ तो आपका क्लियर हो चुका होगा कि जिसमें आपका जो सॉल्यूट है उसका अमाउंट ज़्यादा हो और जो सॉल्वेंट है उसका अमाउंट कम हो, तो हम उसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कह देते हैं, ठीक है। अब चलो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। देखो हाइपो मीन्स बिलो, ठीक है। अब देखो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आपका सॉल्यूशन जो है, आपका जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा हो, सॉल्वेंट ज़्यादा प्रेजेंट हो और सॉल्यूट कम प्रेजेंट हो। देखो मैंने 40% शुगर सॉल्यूशन ले रखा है, तो 40% शुगर सॉल्यूशन में 40 पार्टिकल्स ही तो हैं शुगर के, यानी सॉल्यूट कम हो गया ऑब्वियसली, और सॉल्वेंट इसमें ज़्यादा हो गया, ग्रेटर अमाउंट में प्रेजेंट है, और जो सॉल्यूट है जो घुल रहा है वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है ना, सिंपल चीज़ है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट लेस अमाउंट में हो और सॉल्वेंट ज़्यादा अमाउंट में हो, तो उसे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कह देते हैं, राइट। अब देखो आइसोटोनिक, आइसो का मतलब होता है इक्वल। अब ये बहुत ही सिंपल है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है दोनों देखो इक्वली प्रेजेंट है। 50% शुगर सॉल्यूशन, इसका मतलब 100% में से 50 पार्टिकल्स आपके शुगर के हैं और 50 पार्टिकल्स आपके वाटर के हैं, ठीक है। यहाँ देखो मैंने लिख भी रखा है, अगर आपको याद ना रहे तो यहाँ से आप देख सकते हो, इससे आपको आसानी हो जाएगी समझने में, राइट। तो आई होप गाइस कि आपको इसमें आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और जो आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ओके। अब देखो, अब क्या होगा कि अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में किसी, मान लो हमने एनिमल सेल को डाला, तो एनिमल सेल वो कैसा रिएक्ट करेगी, ठीक है। क्या होता है, देखो हमें पता है कि यहाँ सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है इस वाले में, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। अब जब हम किसी एनिमल सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा, उस सेल में से जो वाटर का अमाउंट है, देखो इस सेल में भी कुछ ना कुछ वाटर है, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो इस सेल में से जो वाटर है वो बाहर निकल आएगा, है ना। जैसे ही हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में तुम इस सेल को डालोगे तो इस सेल में से वाटर बाहर निकल आएगा। फॉर एग्जांपल तुम एक बैलून ले लो जिसमें पानी भरा हुआ हो, मान लो कि तुम उस बैलून को इसमें डाल रहे हो, तो जैसे ही उस बैलून को इसमें डालोगे तो ऐसा समझ लो कि वो बैलून पिचक जाएगा, ठीक है, यानी श्रिंक कर जाएगा जैसे ही तुम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालोगे। अब आप पूछोगे कि सर आपने ये तो बता दिया, लेकिन ये हो क्यों रहा है, क्यों क्यों सेल श्रिंक हो जा रहा है, क्यों उसका वाटर बाहर निकल जा रहा है। इसलिए क्योंकि अभी मैंने तुम्हें एक यूनिवर्सल लॉ बताया था कि वाटर हमेशा अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर की ओर जाता है। तो यहाँ पे जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो वाटर का अमाउंट है वो सेल की तुलना में कम है, इसीलिए सेल से जो वाटर है वो बाहर जा रहा है। इस चीज़ को समझ रहे हो। जो देखो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो वाटर का जो अमाउंट है इस सॉल्यूशन में वो सेल की तुलना में कम है और सेल में वाटर का अमाउंट ज़्यादा है। तो अब मैंने आपको बताया कि हमेशा वाटर अपने ज़्यादा से कम की ओर जाएगा, तो इसमें से वाटर निकलना शुरू हो गया है ना। वाटर इस सेल में से निकलना, जैसे ही हमने देखो इसमें डाला, यहाँ से वाटर निकलना शुरू हो गया और सेल बिल्कुल श्रिंक कर गया, देख रहे हो, प्लाज्मोलाइज हो गया अगर मोर करेक्टली बोले तो, ठीक है। अगर मैं आपको हिंदी में अभी मैंने बताया कि समझ लो वो पिचक गया, राइट। अब देखो, अब हमारा ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब ये चीज़ मेरे ख्याल से आपको समझ आ रही होगी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब भी हम डालेंगे तो जो वाटर है वो सेल से बाहर आ जाएगा और एज ए रिजल्ट सेल आपका श्रिंक कर जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह से चलो आगे, अगर आप अभी भी आपको डाउट है तो आगे हमें एक बार इसे फिर से रिपीट कर लेंगे, ओके। अब देखो, अब जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हम किसी सेल को डालेंगे तो क्या होगा कि जो वाटर है
वो इस सेल के अंदर आने लगेगा। मान लो यहाँ पे ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इसमें हमने किसी सेल को डाला तो ये सेल क्या होगा, यहाँ पे तो पिचक गया था सारा पानी, सेल का सारा वाटर कंटेंट बाहर आ गया था। यहाँ ये सेल फूल जाएगा। अब आप पूछोगे कि सर यहाँ पे सेल कैसे फूल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर कंटेंट है वो सेल की तुलना में, इस जार में जो वाटर कंटेंट है वो सेल की तुलना में ज़्यादा है। बात समझो, है ना। और सेल में जो वाटर कंटेंट है वो कम है। तो अगेन वाटर कहाँ से कहाँ जाता है, अभी अभी मैंने आपको बताया यूनिवर्सल लॉ, अपने हायर से लोअर की ओर, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर, हायर लेवल से लोअर लेवल की ओर। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, जब इस सेल को इसमें डालोगे तो सेल क्या होगा, फूल जाएगा, ठीक है। मैं बेसिकली आपका एनिमल सेल की बात कर रहा हूँ, और फूल के ब्रस्ट हो जाएगा, सेल फट जाएगी फूल के, ठीक है, क्योंकि उसमें पानी भर गया पूरी तरह से। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप एक बलून में बहुत ज़्यादा पानी डाल दोगे तो क्या होगा, बलून फूल के फट जाएगा अगर उसमें आप पानी भर दोगे तो, ठीक है। जैसे हम जो अपने होली में जो हम वाटर बलून्स लेते हैं उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा अगर आप कलर्स डालते हो तो बलून फट जाता है ना। उसी तरह से है। तो जैसे ही हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल को हम डाला, सेल फूल के फट गया, ठीक है। लेकिन याद रखना, अगर इसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हम किसी प्लांट सेल को डाल देंगे तो प्लांट सेल फूल के फटेगा नहीं, है ना, बल्कि वो टर्जिड अवस्था में बना रहेगा। टर्जिड मतलब होता है फूलना, टर्जिड कंडीशन में बना रहेगा। अब आप पूछोगे कि सर प्लांट सेल क्यों नहीं फटेगा, एनिमल सेल क्यों ये फट जा रहा है, क्योंकि देखो प्लांट सेल में सेल वॉल होती है जो उसको बर्स्ट होने से रोकेगी, लेकिन एनिमल सेल में तो सेल वॉल नहीं होती है ना, इसीलिए प्लांट सेल जो एनिमल सेल है वो आपका बर्स्ट हो जाया करता है, जबकि प्लांट सेल आपका फूल के टर्जिड अवस्था में ही बना रहता है ना, राइट। अब देखो ये है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब यहाँ मैंने जब आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेल के अंदर सेल को डाला तो अब आप बताओ कि क्या होगा, है ना। तो देखो जब आइसोटोनिक सॉल्यूशन में किसी सेल को डालेंगे तो सेल एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि मान लो जितना वाटर कंटेंट बाहर गया उतना ही वाटर कंटेंट अंदर आ जाएगा, ठीक है। मान लो 2 पार्टिकल्स ऑफ वाटर बाहर गए तो 2 पार्टिकल्स अंदर आ जाएंगे, कुछ ऐसा समझ के चलो, ठीक है। तो सेल अपने जो नॉर्मल स्टेट है उसमें सेल बना रहेगा, ठीक है। यही अगर प्लांट सेल को इसमें अगर आप डाल दो तो प्लांट सेल फ्लैसिड हो जाएगा, राइट। सो गाइज आई होप कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है आपको हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक का आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने व्यूज़ को कमेंट बॉक्स में दें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।